बाबू यहाँ समीकरण है। समीकरण में हम लोग कैसे जानेंगे कि यह समीकरण है। समीकरण का एक शर्त होता है कि यह जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ रहेगा उसमें कोई भी चर संख्या के मतलब क्या, चर संख्या के मतलब ए से लेकर के जेड तक कोई भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक ये होता है चर संख्या। और अचर संख्या के मतलब 1 2 3 4 5 जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जहां भी रहेगा 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ कभी कभी x का मान आ जाता है 3, तो कभी x का मान आ जाता है 4, तो x का मान आ जाता है 5, कितना भी आ सकता है x का मान। तो यह हुआ चर संख्या। और अचर संख्या और चर संख्या के बारे में हम लोग तो जान गए। तो इसमें समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, बराबर का चिन्ह रहेगा और दोनों तरफ शर्त इसमें रहेगा कि चर संख्या का मान निकालना है और उसमें दोनों पक्ष बराबर है। चर और अचर मिला हुआ रहेगा और दोनों पक्ष बराबर। जैसे एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक संख्या का 6 गुना, एक संख्या का 6 गुना 30 होता है, बस इतना ही दिया हुआ है। एक संख्या का 6 गुना 30 होता है। तो अब कैसे इसे निकालेंगे, तो इसी में जो अनजान चीज खोज रहा है कि एक संख्या का 6 गुना 30 होता है, तो बताओ कि एक संख्या वह संख्या है क्या, कहां से जाने, कहां से लाए वह संख्या, उसी को तो निकालना है और बराबर 30 होना चाहिए। कौन ऐसी संख्या को ढूंढे। तो अब यहाँ कुछ मालूम नहीं है तो एक संख्या मान लेते हैं कि माना वह संख्या x मान ले, y मान ले, a मान ले, b मान ले, c मान ले, कुछ भी माने, कोई जरूरत नहीं हो करे के, बैठल चुपचाप समझने का कोशिश करो, समझिए। तो वह संख्या क्या मान लेते हैं, ज्यादा करके x मान करके ही बनाते हैं। x मान लेंगे तो x का मान निकाल लेंगे, b मानेंगे तो b का मान निकालेंगे, यानी कोई भी चर संख्या हम मान सकते हैं। तो अब देखो बाबू, प्रश्न के अनुसार एक संख्या का 6 गुना, एक संख्या का 6 गुना, यानी हम वह संख्या कौन माने हैं, x। तो प्रश्नानुसार क्या बन गया, प्रश्नानुसार x संख्या का, एक संख्या का और एक संख्या क्या माने हैं, x। तो इसी के अनुसार हम करेंगे, एक संख्या का यानी x का 6 गुना, x का 6 गुना, तो कितना होगा 6 गुना, कैसे 6 गुना, जैसे कोई भी संख्या है 2 है तो 2 का अगर दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना न, दोगुना, 2 का दोगुना कितना होगा 4। अगर 5 है तो 5 का तिगुना, तिगुना का मतलब क्या होता है 3 से गुना, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15। अगर रहेगा कि 4 का चौगुना या 3 का चौगुना, 3 का चौगुना, चौगुना के मतलब क्या होता है 4 गुना, और का के मतलब गुने में होता है, तो चौगुना 3 का चौगुना कितना हो जाएगा 12, यानी 3 गुना में 3 से गुना करना है, चौगुना में 4 से गुना करना है, 5 गुना में 5 का गुना करना है, 6 गुना में 6 का गुना करना है और 2 गुना में 2 का गुना करना। ले यहाँ क्या कह रहा है 6 गुना, तो संख्या रहता है तब ने गुना कर दिए, लेकिन यहाँ तो संख्या क्या है x है, तो x में क्या से गुना करेंगे बाबू, x का लिखें या तो x का 6 यानी 6 गुना, तो x का 6 गुना क्या हो गया x गुने 6, यही ना होगा, x का 6 गुना बराबर कितना होता है 30 होता है। प्रश्नानुसार यही तो बन गया प्रश्न, x का 6 गुना यानी x गुने 6 कितना होता है 30 होता है। अब आ गया ने चर संख्या, चर संख्या, अचर संख्या, अचर संख्या और दोनों में बराबर का चिन्ह है, यानी दोनों तरफ एकदम संतुलन होना है, बराबर है। यहाँ पर कौन सा संख्या, तो कौन सा संख्या x का मान निकालेंगे ने,
x का और का के मतलब जानते हैं ना कि क्या होता है? का के मतलब होता है गुना। और नियम है, पहले बेसिक नियम कुछ समीकरण के बारे में जान लें कि समीकरण को बनाने के पहले इसका कुछ बेसिक नियम क्या है कि चर संख्या का मान निकालना रहेगा बच्चा, तो इधर अगर प्लस है और प्लस को इधर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, इसमें चर संख्या का मान निकालना रहेगा तो चर संख्या को एक तरफ करना होगा और अचर संख्या को एक तरफ करना होगा, तभी ना निकलेगा चर संख्या का मान। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हाँ, तो प्लस हो जाता है माइनस, प्लस क्या हो जाता है? इधर का प्लस वाला संख्या अगर इधर जाएगा तो माइनस होगा, और इधर का प्लस का संख्या अगर इधर आएगा तो भी क्या होगा? माइनस, है ना। बराबर के दोनों तरफ एक ही रूल है, इधर का प्लस अगर बाएं से दाएं तरफ तड़प पाए हैं संख्या को तो प्लस इधर होगा माइनस, और अगर दाएं से बाएं गया है संख्या तो भी प्लस होगा माइनस। प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है, चाहे तो बराबर के इस तरफ से इधर करें, चाहे तो बराबर के इस तरफ से उधर करें, दोनों नियम एक ही होता है। और क्या होता है, अगर इधर भाग है तब हम भाग वाला संख्या को एक तरफ करेंगे चर संख्या का मान निकालने के लिए, तो भाग हो जाता है गुना। भाग क्या हो जाता है? गुना। चाहे तो दाएं से बाएं करे तो भी वही, और बाएं से दाएं करे तो भी वही नियम रहेगा, दो गुना हो जाएगा, मतलब भाग गुना हो जाएगा। और गुना क्या हो जाता है? भाग हो जाए, दो ये नियम तो है, ये है माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है, ये तो याद रहता हूँ। माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है, भाग गुना हो जाता है और गुना भाग हो जाता है, बस इतना ही याद रखना। और का के मतलब तो गुना होता ही है। यहाँ देखो बेटा क्या होगा, यहाँ देखो x का 6 बराबर 30, इस तरह से x का के मतलब गुना 6 बराबर 30, यही चीज माने है। अब हमको निकालना है x का मान, तो x बराबर खाली निकालेंगे तो 30, और क्या बोले थे कि गुना अगर इस तरफ तड़पाएंगे तो गुना हो जाता है भाग, तो 30 भाग 6 होगा ना। 30 गुना है तो गुना को गुना 6 है तो इधर आके भाग 6 होगा। तो भाग 6 दे बाबू, भाग 6 दे, या तो तब भी आएगा 6 पचे 30, भाग फल आएगा 5, या तो 30 बटा 6 करें, या तो 30 बटा 6 करें, तब भी आएगा उतना ही, काट दिए तो 6 पचे 30, कितना आया? x बराबर कितना आया? 5 आया। अब देखते हैं इसको साबित करके कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, है ना। यहाँ साबित करें, यहाँ करें, यहाँ करते हैं, साबित करके देखते हैं कि x का 6 बराबर 30 आया है और x का मान हमें आया है 5, तो x के जगह पर 5 दे दिए और का 6, अब का के मतलब गुना 5 6 30, अब दोनों तरफ बराबर है ना। अब समीकरण मतलब समझे, चाहे चर संख्या मिला हुआ रह सकता है, बाएं दाएं किसी भी तरह का से रहे, बस उसमें जो चर संख्या रहेगा उसका वैल्यू निकालना है, उसका मूल्य निकालना है, वही हो जाएगा समीकरण का मान निकलेगा, चर संख्या का मान निकलेगा। उसमें जोड़ भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है, गुना भी रह सकता है, भाग भी रह सकता है, का भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसमें कुछ समझ में आया? हाँ, तो अब दूसरा हम लेके उदाहरण देखते हैं कि सचमुच में धीरे धीरे अगर कुछ सीखना है तो हम लोगों को सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा छोटा अब बच्चा 2 जोड़ 2 नहीं जानेगा 4, एक बार उसे एक यहाँ इतना बड़ा संख्या 134 और
5,618 दे दे जोड़ने के लिए, तो वह बच्चा जोड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप में चढ़ेंगे, एक सीढ़ी चढ़े तब दूसरा कदम रखे, दूसरा तब तीसरा, इस तरह से हम आराम से ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे और पूरा छलांग ऊपर में मारेंगे तो चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए समीकरण का पहले बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, क्या चीज कि प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस, अगर ही अपना जेहन में हटा लो तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा बच्चा। और बताते हैं, जैसे है कि 5x प्लस 4 और बराबर है 29। 5x प्लस 4 बराबर 29। इसमें चर संख्या x है, अचर संख्या 5 है, अचर संख्या 4 है और चर संख्या 29 बन गया। तो फिर हम इसका, यह समीकरण है जिसमें बराबर के दोनों तरफ संख्या हो, चर रहे या अचर रहे, दोनों तरफ है, वही समीकरण है। मोटा मोटी भाषा में इतना ही पहचाने कि बराबर रहेगा और दोनों तरफ रहेगा दिया हुआ, या इसमें बीजीय व्यंजक रहता है, चर और अचर दोनों मिला करके रहेगा। चर में ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, वाई रहे, एक्स रहे, एस रहे, पी रहे, क्यू रहे, कुछ भी रह सकता है। तो अब निकालेंगे यहाँ या अगर इंग्लिश में, हिंदी में या लिखती है, चाहे तो अंग्रेजी में और लिखना रहेगा, या तो उसे और का ऐसे, और इसके क्या बात है, और इसका चिन्ह रहता है ऐसे। या के मतलब होता है कि बराबर नहीं देंगे, समीकरण का बना रहे हैं तो इसमें बराबर यहाँ बीच में दिया हुआ है, यहाँ आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो यहाँ या देंगे, मतलब इसका दूसरा तरीका, दूसरा रूप। तो 5x निकालना है, क्या चीज का इसमें वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। तो 5x, x वाला संख्या को एक तरफ रखेंगे और अचर संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो इसमें तो जो है मिला हुआ संख्या सिर्फ 5x है, तो 5x बराबर इधर है बेटा 29 और इधर है एकदम खाटी अचर संख्या प्लस 4। तो अभी बताएंगे कि प्लस 4 रहेगा, तो उधर जाकर के इसको तड़पा रहे हैं, बराबर के इस तरफ ले जा रहे हैं, तो प्लस 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ -4 दे दिए, ये बात समझ में आया, -4 हो गया। और फिर या 5x छोटे छोटे तोड़ करके, बस छोटे छोटे स्टेप से चलना है तो समझ में आ जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 29 में से 4 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। यानी 5x बराबर हमें आ गया 25। अब 5x के मतलब 5x नहीं समझो, 5 जोड़ x नहीं है, 5 घटाओ x नहीं है, 5 भाग x नहीं है। यहाँ 5x का मतलब है कि 5 गुने x है, तभी इसी को लिखेंगे 5x, यानी यहाँ गुना का चिन्ह है। तो बच्चे हम बताए हैं कि गुना हो जाता है, x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर आकर के गुना है जो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग हो जाएगा। तो 25 में भाग दे देंगे 5 से, चाहे तो ऐसे लिख लें 25 भाग 5 तो भी आएगा 5 5 25, 5 आएगा। और या तो 25 बटा के मतलब भी भाग होता है, बटा का मतलब भी भाग ही होता है। तो 5 5 25 कट गया, 5 आया, अर्थात x बराबर आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5। अब देखना है हमें कि क्या यह समीकरण जो बना है वो सचमुच में सही है। तो सही है कि नहीं है, तो अपने से तुम बना करके और अपने से ही जांच कर सकती हो। कैसे करेंगे बच्चा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लिया ये दूसरा है, ऐसे दे दिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 5x और जोड़ 4 और बराबर 29 है ना। यानी इधर जो 2 पद दिया हुआ है, इधर 2 पद है
और इधर एक पद है, और उसमें भी मालूम कर लिए कि x बराबर हमें आया है 5। तो यहाँ 5 जो है जो तो है ये है, और यहाँ क्या चीज का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुना का चिन्ह है, और ई एक्स के मतलब हमें आ गया 5। तो x का वैल्यू आ गया 5, और उसके बाद जोड़ है 4, तो जोड़ है 4 और बराबर है 29। तो इसी तरह से कर दिए, यही चीज मैंने यहाँ लिख लिए, 5 यही है, और x के जगह पर हम ये वाला 5 लिखे। अगर x का वैल्यू 4 आता तो 4 लिखते, x का वैल्यू 6 आता तो 6 लिखते, और संजोग है कि यहाँ भी 5 है और x का मान भी आया 5, तो 5 और जोड़ 4 है, जोड़ 4 है और बराबर 29 है, बराबर 29 है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 5 गुने 5 और जोड़ 4, तो बोर्ड मास नियम के अनुसार बताए हैं कि सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट का होता है, और उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले क्रिया का होता है, अगर का भी नहीं है तो भाग का होगा, और अगर भाग भी नहीं है तो सबसे पहले क्रिया गुना का होता है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और जोड़ 4 और बराबर 29। तो बेटे अब देखिए 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 बराबर 29। दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, थोड़ा भी कम बेसी है, नहीं है, तो यह समीकरण जो हम लोग बनाए हैं तो सही है। अगर तरीका सही रहेगा तो तुम्हारा समीकरण सही आ जाएगा, और इसको यह नहीं समझो कि समीकरण जीवन में काम आने वाला नहीं है। समीकरण ही एक ऐसा है जो अनजान चीज जो नहीं मालूम है उसे x मान करके, y मान करके और z मान करके उसको पता कर सकते हैं। आगे चल करके पता लगेगा कि कितना समीकरण का जो हिसाब है, गणित है, वह बहुत लाभदायक है। और इसमें हम लोग और कुछ बताते हैं, जैसे 2x है और उसके बाद बराबर 5 और x 5x और घटाव 21 है, 5x घटाव 21 है। तो बच्चा इसे अब मैं मिटाती हूँ, धीरे धीरे समझना, क्योंकि जितना आगे धीरे धीरे समझोगी तो कुछ न कुछ नई बातें उसमें आएगा, नए नए तरीके, नए नए समझ, कुछ न कुछ एक मैथ बनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग बूंद बूंद तालाब भरता है, तो छोटी जानकारी मिली, फिर अगला में कुछ छोटी जानकारी मिली, इस तरह से मिलते मिलते और आप बड़े बड़े मैथ को सोल्व करना सीख लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है बाबू, कि 2x और बराबर 5x और माइनस 21, बस या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे नहीं। समीकरण में इंग्लिश में लिखना है तो और लिखेंगे, या चिन्ह देना है तो या का चिन्ह इस ढंग से होता है ना। तो तीनों में से कोई एक देंगे। तो अगर हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ते हैं तो या ही हम प्रयोग करते हैं, या लिखे और उसके बाद 2x। अब x का मान निकालना है, तो अब देखते हैं कि बराबर के इस तरफ भी x वाला है, तो देखते हैं कि हाँ है, तो इसे इधर करेंगे, एक जगह करेंगे। तो 5x के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह है प्लस 5x। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होना है। 21 के पहले माइनस है, लेकिन 5x के पहले सोचेंगे कि कुछ नहीं है चिन्ह, तो कैसे अगर उस तरफ कर पाएंगे, तो चिन्ह बदलता है, तो बदलता है, तो जाने कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है प्लस 5x। अब इसे इस तरफ लाना है, तो कहेंगे कि चाहे तो बाएं से दाएं लाए या दाएं से बाएं लाए, बस x के मान निकालने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो 5x को इधर लाएंगे तो प्लस 5x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x। और उसके बाद फिर बराबर, जो बराबर है माइनस 21, तो माइनस 21 दे दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बेटे, या 2x और माइनस 5x, सही ना है जी, हाँ। तो 2x है और 5x है,
दोनों एक ही जाति का ना है, एक्स एक्स वाला। तो 2x में 5x घटेगा, -5x में 2 घटाएंगे तो बचेगा -3x। यहाँ बात समझ में आई? 2x में नहीं, एक प्लस 2x है और ये -5x है, तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो उसको घटाएंगे, और 5x में घटा दिए 2x तो हो गया -3x बराबर 21, बराबर 21 हो गया। और उसके बाद अब देखो -21, सॉरी बाबू -21 है, और जब दोनों तरफ माइनस है, अच्छा कोई बात नहीं, रहने देते हैं, या 21 बराबर x बराबर -3 गुने x, -3 गुने x। अब इस तरफ ले जाएंगे तो ये चिन्ह थोड़े है कि माइनस वाला चिन्ह, ही तो गुना का दिया हुआ है ना, यहीं पर इसको उड़ा दें, या तो ले जाएंगे तो उड़ाएंगे, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस खत्म कर दिए, और x बराबर क्या लिखेंगे 21 और बटा, माने गुना है 3 तो बटा 3 और 3 सते 21, यानी x का वैल्यू आ गया 7, x का वैल्यू 7। अब हमें इसे देखते हैं बच्चा कि x का वैल्यू जो 7 आया तो सही है कि गलत है। तो 2x अब बराबर 5x और घटाओ 21, आई जी 21 सही न है? हाँ 21, देखते हैं कहीं मिस तो नहीं किए हैं। तो 2 और गुने x के जगह पर वैल्यू कितना आया है 7, तो 2 तो ये वाला लिखे हैं और गुना 7 यहाँ लिखे, और उसके बाद 5 है तो 5 लिखे, और गुना x के जगह पर क्या लिखेंगे 7 और घटाओ 21, तो घटाओ 21 सजाए हैं सही। या अब 7 गुना 14 और बराबर 7 पचे 35 और घटाओ 21, 35 में 21 घटाएंगे, 5 में से गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी या 14 और बराबर ही घट करके कितना आया 14, दोनों तरफ सही आया। तो इस समीकरण के मतलब समझ रही है? कितना भी क्लिष्ट क्यों ना रहेगा, और हम यह करने के लिए कोई नहीं बताता है कि हाँ इसको साबित कर, बस बता रही हूँ कि अपने से बना करके और देखना कि x का वैल्यू बैठा करके समीकरण में कि दोनों तरफ सही आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट आंसर तुम्हारा सही है। पूछ भी रह सकता है, किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो इसी तरह से करेंगे, जैसे इतना आराम से नहीं होगा, जैसे अभी तो बेस मजबूत करना है आप लोगों को, कुछ छोटे छोटे प्रश्न को हल करना है और उसके बाद फिर बड़े प्रश्न को हल करना है धीरे धीरे। तो छोटे छोटे प्रश्न को हल करते करते आपको बड़े बड़े प्रश्नों की जानकारी हल करना आराम से आ जाएगा। जैसे है कि क्या 3 और माइनस प्लस y और माइनस z, 3x माइनस 1 और बराबर -4, साफ से लिख देते हैं 3x, समझ में आ रहा लुनबुआ, 3x माइनस 1 और बराबर -4। समीकरण का हल करना है ना, देख लो यहाँ बराबर है ना, ए लड़की यहाँ बराबर है और इधर कुछ है और इधर कुछ है दोनों तरफ। अब तो देखते हैं इसमें x है, यहाँ y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, बस x रहेगा तो x का मान निकालेंगे, y रहेगा तो y का मान निकालेंगे। तो अब निकालेंगे, या 3x और बराबर, अभी x वाला यही एक ये है तो इसको लिख लिए, और उसके बाद बराबर के इस तरफ -4 है और इस -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और आप बनाएंगे, आप बना दे रहे हैं, तो 3x और बराबर -4 और +1
तो यहाँ बच गया -3। एक -4 है और +1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। -4 में अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा -3 और x बराबर निकालेंगे मान, या x बराबर निकालेंगे तो -3 तो है ये है और भाग ही चल जाएगा 3, तो 3 कट गया, तो x बराबर आ गया, कटा हुआ जगह पर क्या रहता है 1, तो बच गया -1। x का वैल्यू क्या आ गया -1, 1 नहीं, 1 और -1 में आसमान और जमीन का अंतर है, यही समझाने के लिए जा रहे थे। 1 और -1 में आसमान जमीन का अंतर है बाबू। और यह अब इसको साबित कर लेते हैं और बनाने के लिए देते हैं, या तो अथी से और बनाएंगे आप लोग। यह 3x है और -1 और बराबर -4 है। बस इसी को तो साबित करना है, कर लेंगे साबित। क्या करेंगे कि 3 और x के मान कितना आया है -1, यहाँ कोई चिन्ह है, इसका मतलब गुना है, तो 3 गुने -1, -1 कहां से लाए, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का मतलब है कि -1 है, हम आ गया, प्राप्त हो गया, और बराबर ये तो इसके बदले -1 है और उसके बाद फिर -1 जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिखे और -4 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 में गुना करना है -1 से, तो प्लस गुने माइनस बराबर हो जाता है माइनस, तो गुना करके -3 आया और उसके बाद -1 है और बराबर -4। अब देखो तमाशा क्या है, -3 और -1 है, इसको हल करके कितना आएगा, दोनों ऋणात्मक संख्या है, माइनस और माइनस 4 आएगा, नहीं 4 कैसे आएगा, या -3 और -1 मिल करके -4 आएगा, क्योंकि -3 और -1 अलग अलग, माइनस माइनस प्लस होता है, जाति तो एक ही है, एक जगह इकट्ठा कर दिए, -4 और बराबर -4, दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या आ गया ने, तो समीकरण आ गया समझ में। तो अब आप बना करके हमें दिखाइए, कौन वाला दिखाइएगा बना करके तो समझेंगे कि आप बिना चोरी चमारी किए हुए बुक से नहीं देते, हम ऐसी देते हैं। जैसे 3x और प्लस 12 और बराबर 18। दूसरा है 5x माइनस 2 और बराबर 8। ये तीसरा है 3 जोड़ 6x बराबर 15। चौथा 4 22, नहीं 22 वाला भी नहीं देते हैं, 2x बराबर 18 और पांचवा है 7x बराबर 14। तो बच्चों यह जो दिया गया है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।